MKR पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी इन फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हो द एडवर्टीजमेंट यील्ड एट अर्निंग ऑफ RS 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे। भाई एक फ्लाईओवर है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो ये एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के साथ में एक ट्राइंगुलर यहाँ पर वॉल है। इस ट्राइंगुलर वॉल पर एडवर्टीजमेंट रन की जाती है। एडवर्टीजमेंट का जो एक साल का अर्निंग है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर है। एक कंपनी 3 महीने के लिए इस एडवर्टाइजिंग वॉल को किराए पर लेती है तो उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। हमें अगर रेंट पता करना है तो इस वॉल का हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा। वॉल्स की डायमेंशन 120, उसके बाद 22 और 122 हमें दी गई हैं। यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख लूंगा a इक्वल्स टू में लिख लेता हूं मैं 122, b की वैल्यू में लिख लेता हूं 22 और उसके बाद c की वैल्यू में लिख लेता हूं 120। a b और c क्या हो गई मेरी ये ट्राइंगल की, ये जो भी ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड हो जाती हैं। अब एरिया फाइंड करने के लिए मुझे s की वैल्यू फाइंड करनी होगी। s इक्वल्स टू में क्या होता है, a प्लस में b प्लस में c और डिवाइड बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर a b और c की वैल्यू हमें पुट करनी होगी इस वाले फॉर्मूले में। a की वैल्यू हम पुट करेंगे 122, b की वैल्यू हम पुट करेंगे 22 एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे 120। सभी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। जस्ट हमने क्या किया, a b और c की जगह पर इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद नीचे वाला 2 हमारा एज इट इज आ गया। 122, 22 और 120 इन सभी को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर 264 अपॉन में 2 हमारा एज इट इज है। 2 से यहाँ पर 264 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 2 जा 4 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि s की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 132 मीटर। सभी वैल्यूज किस में होंगी, मीटर में होंगी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो मीटर में हमें दी गई है। अब फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया इजीली यहां पर फाइंड कर लिया जाएगा। भाई एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। यहां पर लिख लेंगे, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर हमारा, लिख लेता हूं एस, उसके बाद हो जाएगा s माइनस ए, उसके बाद आएगा हमारा s माइनस में b, देन आ जाएगा हमारा s माइनस में c। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली चीज़ों को आप सोल्व कर सकते हो। देखो जहां पर भी s आता है उसे s की जगह पर हमें 132 पुट कर देना है। जहां पर भी s आपको दिखाई दे रहा है तो भाई s की जगह पर 132 मैंने रख दिया। उसके बाद क्या है, s माइनस में a है, s की जगह पर फिर से 132 आ जाएगा। माइनस में a की वैल्यू आप देखो यहां पर कितनी है, 122 है, तो यहां पर 122 आ गया। उसके बाद s माइनस b है नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, s की वैल्यू मुझे रखनी है कितनी, 132 माइनस में b की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां पर b की वैल्यू कितनी है 22 यहां पर पुट कर देनी है। उसके बाद s माइनस सी करना है हमें, ब्रैकेट में देख सकते हो दिया गया है। s की वैल्यू आ जाएगी 132, माइनस में कितना आ जाएगा, c की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो कि 120 यहां पर आ जाती है। ठीक है, यहां पर आ गया ये 120। जो भी फ्लाईओवर के ऊपर कार है उसको मैं हटा देता हूं, जस्ट मुझे कार को हटाना है। ठीक है, फ्लाईओवर के ऊपर जो भी यहां पर हमारी कार थी मैंने उसको हटा दिया है ताकि 120 हमारा क्लियर हमें दिखाई दे सके, और जो भी हमारा यहां पर रूट लगा हुआ है उसको आगे तक बढ़ा देना है। अब हमारी आ जाती है कैलकुलेशन। भाई जो भी रूट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 132 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 132 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10 है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 132 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 110 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 132 में से 120 को यहां पर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो मिल जाएगा हमें यहां पर 12, ब्रैकेट क्लोज करके। अब हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। जो भी यहां पर हमारे नंबर्स है ना, इन सभी नंबर्स का हमें क्या कर लेना है, फैक्टर्स कर लेने हैं। भाई 132 के फैक्टर्स क्या होंगे, भाई 132 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में
11। मैंने क्या किया भाई, 132 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते हैं, एक साइड में आप इस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप फैक्टर्स करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। इसके बाद जो हमारा 10 आता है, इसके फैक्टर्स करेंगे भाई। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 5 होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगा देंगे। 110 हमारे पास है, 110 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू में 5 इंटू में 11। अगर यहां पर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 मुझे मिल जाएगा। इसके बाद मेरा 12 यहां पर आया है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई में, उसके बाद फिर से 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बन जाता है। सभी के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने यहां पर लिख दिया है। अब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने का फायदा क्या होगा भाई, हमें जो भी हमारे फैक्टर्स है ना यहां पर, उनका पेयर हमें बनाना है। सबसे पहले देखो यहां पर 2 का पेयर बनता है, जो भी पेयर बनेगा वो वैल्यू बाहर निकल कर आ जाएगी। पेयर बना है यहां पर तो 2 हमारा बाहर निकल कर आ गया। अब 3 का पेयर बना के देख सकते हो, देखो यहां पर 3 है, उसके बाद यहां पर 3 है। 3 का हमारा पेयर बन रहा है, 3 को मैं इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूं। 3 का पेयर बन गया है तो भाई मेरा 3 यहां से बाहर आ जाता है। इसी तरह से यहां पर देखो आप 11 है और यहां पर भी 11 है। 11 का पेयर मेरा बन रहा है, यहां पर 11 का पेयर बन गया तो भाई यहां पर मुझे 11 लिख देना है। उसके बाद आगे यहां पर देखो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 का पेयर बन रहा है तो फिर से यहां पर मैं 2 लिख देता हूं। जो जो पेयर बनते जा रहे हैं ना उनको मुझे इस तरह से अंडरलाइन भी करते जाना है ताकि हम कुछ भी मिस्टेक ना करें। इसके बाद आगे देखोगे यहां पर भी हमारा 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया तो हमें यहां पर आगे फिर से 2 लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखो 5 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 5 का जो पेयर बन रहा है इसे भी अंडरलाइन कर देंगे और यहां पर हम लिख देंगे 5 है। सभी वैल्यूज के पेयर बन गए हैं तो हमने सभी वैल्यूज को रूट से बाहर निकाल लिया है। अब कैलकुलेशन हमें करनी होगी, इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इन सभी वैल्यूज को आप खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सभी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एरिया। जो भी यहां पर ये ट्राइंगुलर एडवर्टीजमेंट के लिए वॉल है, इसका एरिया यहां पर हमने फाइंड कर लिया है। एरिया को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब हमें फाइंड करना है भाई रेंट, एरिया फाइंड नहीं करना, हमें रेंट फाइंड करना है। रेंट फाइंड करने के लिए हमें एरिया की जरूरत होगी। अब रेंट के लिए समझो यहां पर क्या होगा गाइस, रेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये समझो। रेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। एरिया में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साइड में इसको कर लेते हैं, यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं, आपको यहीं पर करा दूंगा। तो सबसे पहले रेंट के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, रेंट इक्वल्स टू में क्या होता है भाई, एरिया होता है। एरिया हमने कितना फाइंड किया है, 1320 फाइंड किया है। तो यहां पर एरिया की जगह पर 1320 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा रेट। रेट कितना है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई 5000, ठीक है। 5000 पर मीटर स्क्वायर है तो मैंने 5000 यहां पर लिख दिया है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये 1 साल का रेंट है। कंपनी कितने दिन के लिए इसे रेंट पर लेना चाह रही है, 3 मंथ्स के लिए लेना चाह रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 3 मंथ के लिए तो कंपनी उसको रेंट पे लेना चाहती है। 3 आपने ऊपर लिख देना है और टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं तो 12 नीचे यहां पर लिख देना है। जितने मंथ के लिए रेंट पे कंपनी ले रही है वो ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 होते हैं वो हमें नीचे लिख देने हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है, कैलकुलेट हमें करना है। जो भी यहां पर हमारा ऊपर की तरफ 3 आता है और नीचे की तरफ 12 आता है, 3 के टेबल से दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा यहां पर हो जाएगा 12। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर ये 4 आता है, इस 4 से 1320 इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। भाई कैंसिल करते हैं 4 से 1320 को। 4 3 जा यहां पर हो जाएगा 12, 13 है यहां पर, उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बचेगा। 1 के पीछे ये 2 लगा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर से 4 3 जा 12 हो जाएगा। एन जो भी एक 0 यहां पर बची है उसको इनके पीछे हमें
लगा देना है। यानी कि 1320 को जब हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 330 हमें मिल जाएगा। अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हमारी हो गई है। 330 को यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से तो आएगा। मल्टीप्लाई इजी करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं। मल्टीप्लाई में जो भी हमारा यहां पर 33 है और यहां पर 5 है, 33 5 कितना होता है, 33 5 होता है 165 है। हमने क्या किया, 33 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब जितनी जीरो बची है ना, एक जीरो यहां पर 33 के पीछे है और 3 जीरो यहां पर है, टोटल 4 जीरो होती हैं तो 165 के पीछे हमें 4 जीरो यहां पर लगा देनी है। अमाउंट कितना हो गया 3 महीने के लिए, इस वॉल का रेंट कंपनी को कितना देना होगा भाई, यहां पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उनको देना होगा 16,50,000 रुपीज 3 महीने के लिए इस वॉल पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए। ये हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का।